भोजपुरिया जन मोर्चा के एक दिवसीय धरना में हम लोग शामिल हैं और भरत सिंह सहयोगी जी हैं जो हमारे साथ हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, और इनसे जानेंगे आज आपने जो धरना प्रदर्शन किया है किस उद्देश्य से किया। देखिए, पहले तो आपके जो लोकतंत्र है, लोकतंत्र के आप चौथे स्तंभ हैं, तो भोजपुरिया मोर्चा पहले चौथे स्तंभ जो आज जन जन तक हम लोग का आवाज़ और अधिकार को पहुंचाने का काम करता है, खास करके उसके लिए भोजपुरिया जन मोर्चा है, अभिनंदन है, स्वागत है और वंदन है। और जो भी आप देख रहे हैं, थोड़ा दिखा दीजिए, कैमरा को उधर दिखाइए, थोड़ा सा हम चाहेंगे कैमरा को दिखाइए, कैमरा को दिखाइए। और जो भी आज हमारे भोजपुरिया जन मोर्चा के धरना और प्रदर्शन में जो शामिल है, उनके लिए खास करके, और साथ साथ इस विक्रमगंज की जो भूमि है, ये वीरों की भूमि है, तो विक्रमगंज के जो हमारे मतदाता हैं, जिनके लिए हमने लड़ाई ठाना है, उनके लिए भोजपुरिया जन मोर्चा जो है अभिनंदन है, स्वागत है और वंदन है। और साथ साथ मैं कहना चाहूँगा कि जिस तरह से आज़ादी लेने के लिए पार्टी से ऊपर उठ के, जाति से ऊपर उठ के हमारे पूर्वजों ने एक लड़ाई लिया, तब हमारा देश क्या हुआ? क्या हुआ? देश, मेरा देश आज़ाद हुआ। आज उसी दौर में आर्थिक आज़ादी नहीं मिली, तो आर्थिक आज़ादी के लिए हम लोग पूरे बिहार में भ्रमण कर रहे हैं। आपने देखा है, हजारों हजार के संख्या में लोगों ने समर्थन दिया है भोजपुरिया जन मोर्चा का। लेकिन आज ये दशहरा के कारण कुछ संख्या कम है, लेकिन हमारी लड़ाई जो है वो कम नहीं है। वो लड़ाई जो है, वो लड़ाई चलेगा तब तक जब तक का हम लोग का अधिकार नहीं मिल जाता है, तब तक। क्या लगता है आपको, सरकार जो है आप लोगों की बात को मानेगी? सरकार कहने का मतलब कि मुख्य नहीं होती है, देश का वोटर मुख्य होते हैं। हमारे देश के वोटर इस देश के मालिक हैं। इस देश में 90 करोड़ वोटर हैं और 90 करोड़ वोटर का जो प्राकृतिक संसाधन को बेच करके सरकार के पास पैसा जा रही है। इस देश में जितना भी प्रकृति ने जो निःशुल्क संसाधन दिया है, बालू, पानी, सोना, चांदी, कोयला, अबरख, पहाड़, जंगल, धरती, इसको बेचा जा रहा है। अब बेच करके सरकार के पास पैसा जा रही है, जिसको जीडीपी कहा जाता है, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, सकल घरेलू उत्पाद, राष्ट्रीय आमदनी। ये 1-2 रुपया नहीं है। एक वोटर पर गूगल पर जब पूछते हैं हम लोग, तो एक महीना में एक वोटर पर 30,000 आमदनी हो रही है। तो हम लोग का कहना है कि सार्वजनिक हित में आधा पैसा खर्च करने का नियम है, रोड नली गली में सरकार खर्च करे, और आधा व्यक्तिगत हित में खर्च करने का नियम है। लेकिन वो व्यक्तिगत हित में किसी 90 करोड़ वोटरों को हर महीना 15,000 हिस्सेदारी हुआ क्या मिलता है? क्या नहीं मिलता है। तो हम लोग का कहना है कि बंदरबांट का योजना जो सरकार चला रही है, इस योजना को बंद किया जाए। अभी पोषाहार योजना में जो खिचड़ी खिलाई जाती है, पूरे बिहार का एक ही एनजीओ का ठेका है, और जो है एक प्लेट खिचड़ी का बिल बनता है 80 रुपया। 10 रुपये का खिचड़ी खिलाकर और 80 रुपया भंजा लिया जाता है। पूरे देश में नल जल योजना में अरबों खरबों रुपया बर्बाद कर दिया गया। यह व्यक्तिगत हित वाला जो पैसा है, पानी किसी को नहीं मिला। हम लोग का कहना है कि इस तरह का बंदरबांट का योजना बंद करो, और वो सीधे जो है देश के 90 करोड़ वोटरों को बिना भेदभाव के, इसमें हमको जाति से मतलब नहीं है, धर्म से मतलब नहीं है, इसमें अमीरी गरीबी से भी मतलब नहीं है। मतलब है कि देश का जो नागरिक है, जो लोग वोटर हैं, हर वोटर को 10,000 रुपया हर महीना ये मिलना चाहिए। पैसा तो है, ये है सरकार का, और एक हम दे रहे हैं, पैसा कहीं से लाना नहीं है। सिर्फ यही करना है कि बंदरबांट का योजना बंद करना है। देखिए, 2005 में 150 सांसद साइन करके और राज्यसभा में दिए थे इस प्रस्ताव को पास करने के लिए, जिसमें उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी ने बोला कि हम IAS अफसर का 11 सदस्यीय कमेटी बना देते हैं। तो उन्होंने 11 सदस्यीय IAS अफसर का कमेटी बनाया, जिसका नाम है दीपक गोयल कमेटी। 5 वर्ष जांच किया दीपक गोयल कमेटी। 2 दिसंबर 2011 को वो पास कर दिया कि हाँ, ये देने योग्य है, संभव है, व्यवहारिक है। लेकिन जब अगले सत्र में जो लोकसभा में बहस होने वाली थी, देश के नेता मंत्री लोग का नियत सही नहीं है, देश के वोटरों का ये हक देना नहीं चाहते हैं। उस समय लालू यादव थे, सोनिया गांधी थी, रामविलास पासवान थे, मायावती थी। ये लोग नहीं चाहते थे कि आप अधिकार मिले, जिसके वजह से लोकसभा का अनिश्चित काल के लिए सत्र अवसान कर दिया गया और ये अधर में लटक गया। दीपक गोयल कमेटी का सिफारिश यदि लागू हो जाता है तो देश के 90 करोड़ वोटरों को हर महीना यह पैसा मिलना चालू हो जाएगा। और ये लड़ाई हम लोग का मुख्य मुद्दा है आर्थिक आज़ादी का। और ये जो है हम लोग वोटरों को जगा करके यदि ये अधिकार नहीं मिलता है
तो देश के सत्ता में जो सत्तासीन है लोग, उनको हम लोग उखाड़ करके फेंकने का काम करेंगे और आर्थिक आज़ादी दिला करके रहेंगे। 25 देश में है लागू है, नामीबिया, नीदरलैंड, अलास्का, ब्राजील, सिंगापुर, तो हमारे देश में क्यों नहीं लागू होना चाहिए? यह कोई भीख नहीं हम लोग मांग रहे हैं, यह देश के 90 करोड़ वोटरों का अधिकार है और यह मिलना चाहिए। और 5 डिसमिल जमीन हर भूमिहीन को भी मिलना चाहिए। 6 सूत्री मांग आप लोग स्मार्ट मीटर का विरोध क्यों कर रहे हैं? स्मार्ट मीटर का विरोध इसलिए कर रहे हैं कि जब मान लीजिए कि स्मार्ट मीटर में हम मान लीजिए कि जलाते नहीं है बिजली, फिर भी अगले महीना देखते हैं कि 500 रुपये का दिखाने लगता है। यदि मोबाइल से रिचार्ज करिएगा तो 500 रुपये से कम रिचार्ज नहीं ले रहा है। तो समझ लीजिए कि पूरे देश के जो है कंज्यूमरों का यह शोषण करने वाला स्मार्ट मीटर है, इसलिए हम लोग इसका विरोध करते हैं। धरना प्रदर्शन में आप आज शामिल हुए, क्या कहेंगे? हम लोग गरीबों के विकास के लिए 3 डिसमिल ज़मीन और वोटरों को पेंशन के लिए हम लोग धरना प्रदर्शन किए हैं। हमारे राष्ट्रीय प्रवक्ता विनोद जी हैं, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष भरत सिंह सहयोगी जी के अध्यक्षता में हम लोग आज धरना प्रदर्शन किए हैं और वोटर पेंशन लागू करा करके हम लोग रहेंगे। आप इस पर एक गाना लिखे हैं, वो गाना को सुनेंगे। हमनी गरीबावन के दुखवा हजार बा, हमनी गरीबावन के दुखवा हजार बा, हमनी गरीबावन के 3 डिसमिल जमीना देवे के कैलन वादा, 3 डिसमिल जमीना देवे के कैलन वादा, नीतीश सरकार के बदलल इरादा, नीतीश सरकार के बदलल इरादा, मर्जी से दी है ना तो, मर्जी से दी है ना तो लड़े के अधिकार बा, हमनी गरीबवन के दुखवा हजार बा, हमनी गरीबवन के। ये बहुत अच्छा गाना था जो आपने सुना। आप इस धरना प्रदर्शन में शामिल हुए, क्या कहें? सबसे बड़ी बात तो ये है कि आपके चैनल के माध्यम से जितने लोग देख रहे हैं उनको हम भोजपुरिया जन मोर्चा के तरफ से हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करते हैं। सरकार की झूठी घोषणाओं के विरुद्ध यह अभियान है और वोटर जागृति यात्रा जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष भरत सिंह सहयोगी जी के नेतृत्व में हम लोग निकाल चुके हैं। यह यात्रा आरा से शुरू होकर जो है बक्सर, कैमूर, पटना तक होते हुए आज विक्रमगंज में हम लोग उपस्थित हुए हैं और वोटरों को अधिकार के प्रति जागृत करना है और भूमिहीन परिवारों को जिनका 3 डिसमिल जमीन का सरकार ने वादा किया है उस जमीन को हम लोग हासिल करने के लिए सारे उपाय करने की कोशिश करेंगे। आप इस धरना प्रदर्शन में शामिल हुए, आप क्या कहेंगे? हम लोग का कहना क्या है, सरकार की जो घोषणाएं हैं ये सरकार 2007 में घोषणाएं किए थे गांधी मैदान में कि हर गरीबों भूमिहीनों के 3 डिसमिल जमीन और पक्का मकान बना के देंगे। और ये विधानसभा में माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पारित किया था। ये बता दिया जाए कि 19 साल में माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने कितने गरीब गुरबों की जगह जमीन दिए और पक्का मकान बना कर दिया गया। और नहीं तो आप ये विक्रमगंज में देखिए, वो पुल के नीचे नहीं तो 100 घर झुग्गी झोपड़ी बना के रह रहे हैं। क्या उनको दिखाई नहीं दिया? अंचल अधिकारी से लेकर जिला अधिकारी से लेकर और एसडीओ तकले आवेदन इन गरीब गुरबों ने दिया, लेकिन आज तकले उनका निदान नहीं किया गया। माननीय मुख्यमंत्री जी सुन लीजिए, आपका वादा तमाम झूठा वादा है। आपने बोले थे कि 60,000 रुपया था, इस मार्च के अंदर 23 में उन्हें घोषणा किए कि मैंने 1 लाख रुपया हर जिला के भेज दिया कि हर महादलितों के खरीद कर जमीन सरकारी दर से उनको पक्का मकान बना दिया जाए। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने आज तक अपनी वादा पर खड़े नहीं उतरे। ऐसे घोषणाएं करते हैं, उनकी घोषणाएं सिर्फ कागज में सीमित है। और मैं आपको बता देना चाहता हूं कि यह जो सरकारी योजना उद्योगी योजना की तहत हर गरीबों के भूमिहीनों के
94 लाख 90,000 कुछ समथिंग आदमियों के 2-2 लाख रुपया योजना के लिए घोषणा किए थे। आज तक ले महादलितों की, गरीब गुरबों के लोगों के आज तक ले वो 2 लाख रुपया नहीं मिला, क्योंकि उसको लेने के लिए 60,000 रुपया के आय बनाना पड़ेगा, जो कि महादलित, गरीब गुरबा, मुसहर, डोम, नाट, मेस्तर ये सब जो हैं ये अनपढ़ लोग हैं, ये इनको समझ में नहीं आया, वो आज तक ले इनको पैसा ना। मैं ये कहना चाहता हूँ माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से कि ये आपके माध्यम से कि ये आँख खोल कर सुन लीजिए और ये तमाम जिला में घोषणा कीजिए कि तमाम जितनी महादलित की लोग रहते हैं उनको 60,000 के आय बनाया जाए। जो उद्योगमी योजना के तहत 2 लाख रुपया के आपने घोषणा किया है उनको तत्काल देने के काम करे। इसी बात के मैं वाणी को समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। आज आप इस घटना आप आज इस धरना प्रदर्शन में शामिल हुए, आप क्या कहेंगे? देखिए, हम बिहार सरकार से यही कहूँगा कि वो झूठा कसम खाना और अपने मंत्री और संतरी को झूठा कसम खिलाना बंद करें। पीछे हो जाइए, फोटो होगा। और जो जेन्युइन जरूरत है जन समूहों को, इन गरीबों को, उन मांगों को पूरा करें। और जिस तरह से आज राजनीतिक पार्टियां गुटबाजी करके जनता के मतों को लेकर अपना मनमानी करती है, तो ये गुटबाजी न जनहित में है और ना ही ये देश हित में है। इस गुटबाजी से किसी पार्टी का भला हो सकता है, किसी नेता का भला हो सकता है, इस गुटबाजी से जनता का भला नहीं हो सकता। इसलिए मैं इस देश के वोटरों को आह्वान करता हूं कि वो एकजुट होकर अपने लिए अपना लड़ाई खड़ा करें, इन गुटबाजी के चक्कर में न पड़ें और अपने हकों के लिए लड़ें और अपने हकों के लिए वोट दें, जो उनको हक दिलाएं, जो उनके हकों के लिए लड़ें, जो झूठा न बोले, झूठा वादा न करे, जो वादा करे उसको पूरा करे, उसी को जनता अपना नेता चुने और इस देश के भविष्य को तय करे। जय हिंद, जय भारत। तो आप सुन रहे थे इन सभी को, आप इस पर अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। तब तक के नमस्कार।